Hello students, good morning all of you. कैसे हो बच्चों? So in the previous lecture of the gravitation, we have discussed the variation of g, that is small g, acceleration due to gravity, due to various factors. क्या क्या सीखा आपने? कि as we move above the surface of earth, the value of g decreases. As we move down from the surface of earth towards its center, the value of g decreases. If we consider the perfect shape of the earth, oval shape, or you can say elliptical shape, the value of g at equator is different as that on the pole. And last but most important, because of rotation of earth about its axis, the value of g changes. ठीक है? तो प्रीवियस लेक्चर जो था आपका, उसमें रोटेशन का इफेक्ट आपने जज किया, बट उसके भी पॉइंट्स, उसके भी न्यूमेरिकल्स मुझे डिस्कस करने हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके शेयर करने लगा हूं. आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ग्रेविटेशन का टॉपिक सेम ही है, वेरिएशन ऑफ जी बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. कुछ वो सारी पॉइंट्स को कंपाइल अप करें. Clear formula? The variation of g due to height, the g value at height is g value at the surface r over r plus h का whole square. ये कब लगाना है? Whenever the h value is the body is at height 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तब ये वैल्यू लगानी. The value of g at depth is value at the surface 1 minus d by r. D is the depth from the surface towards inside point. पोल पे g इक्वेटर से ज्यादा. कितनी ज्यादा? ये बताया. इतनी ज्यादा, राइट? अब हमने मेन
क्यू। ये किया हमने डेरिवेशन g डैश इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसमें हर बात बतानी बड़ी जरूरी है, बड़े जरूरी। आप में से कुछ बच्चों को मैंने बोला था ये लेक्चर इनकम्प्लीट है कि मुझे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, बट कुछ बच्चे पूछी जा रहे सर ये पॉइंट, सर ये एग्जांपल, सर ये न्यूमेरिकल। अभी कंप्लीट तो होने दो, कंप्लीट होने दो। इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ओमेगा ट्वेंटी 4 आवर 86400 सेकेंड। एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। लैम्डा लैटिट्यूड एट ए प्लेस, इक्वेटर पे पोल पे ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करें, ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करें, ये आएगा। यानी कि पोल पे ज्यादा के इक्वेटर पे ज्यादा, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम। जीपी इज ग्रेटर देन जीई, जीपी माइनस जीई इज व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर। जब हम R की वैल्यू पुट कर दें, जब हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, तो ये वैल्यू ये वैल्यू कहती है जीपी माइनस जी इज 0.018। ये वैल्यू कहती है जीपी माइनस जी इज 0.034। बढ़िया बात। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शेप एंड रोटेशन, क्या ओके ये याद रखो। क्लियर हुई बात। अब टेक्निकली चीज देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोल पे जो जी है, क्या वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही सर, ओमेगा आ ही नहीं रहा।
इक्वेटर पे जी जो है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। यस सर कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। अभी आपको मैं ये चीज बताऊं कि ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, ये खड़ी हो गई। अब इसकी ओमेगा कितनी? 0। ये चलना शुरू हो गई, अब ओमेगा है। पोल पे इस बात का कोई फर्क नहीं। पोल पे कहते हैं जी की वैल्यू, अर्थ रुक जाए, अर्थ तेज हो जाए, अर्थ जैसे मर्जी चले, पोल पे जी की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। बट अर्थ स्लो हो, अर्थ फास्ट हो, अर्थ ऐसे चल रही है, ऐसे आराम से, ऐसे चल रही, ऐसे चल रही, ठीक है, हर्षप्रीत ऐसे अर्थ चल रही, आपने अर्थ को ऐसे किया, तेज हो गई। पोल पे कोई फर्क नहीं, पर इक्वेटर पे बहुत फर्क पड़ेगा ना। क्यों? ओमेगा आया। जितना ओमेगा ज्यादा होगा उतनी ये टर्म बड़ी हो जाएगी, जितनी ये टर्म बड़ी होगी उतना जी छोटा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। नो रोल ऑफ ओमेगा ऑन पोल। But there is role of omega on equator. If omega increases, if omega increases, then G decreases. G क्या होगा? Decreases. तो एक बच्चा लोग हर बच्चे ने ये क्वेश्चन प्रूफ करना, कर लो, रट्टा लगाना, रट्टा लगा लो। आज के लेक्चर के बाद कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको ये पॉइंट ना आता हो। सिद्धि जी बात है प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये? कि फॉर what value of omega the objects from equator would fly off. ना क्वेश्चन की डेप्थ देखो, इक्वेटर पे बड़ी चीजें उड़ना शुरू हो जाएंगी। हो ये मैं खड़ा हूँ, हर्षप्रीत सिंह बैठा है, इधर जी ये खुशी बैठी है, जानवी बैठे हैं, गुनीत बैठी है, रक्षित बैठे हैं, ये सारे लोग है ना। आप ऐसे आराम से फ्लोट करना शुरू हो जाओ। कभी आपने सैटेलाइट की वीडियो देखी? दिखाऊंगा जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो सैटेलाइट की वीडियो भी दिखाऊंगा, बड़ी मजेदार है मेरे पास। अगर यहां पर जी एकदम जीरो हो जाए ना
तो हम फ्लोट करना शुरू कर दें, उड़ जाएं, हवा में फ्लोट करें, यानी कि वेटलेसनेस की कंडीशन में हो। क्या फिजिक्स कहती है? वेटलेसनेस कंडीशन। अब ओमेगा अर्थ ऐसे रोटेट हो रही, अर्थ की वेलोसिटी तेज कर दो, बहुत ज्यादा तेज कर दो। ये पंखा रोटेट हो रहा है बहुत ज्यादा, 1 नंबर पे रोटेट हो रहा है ऐसे, घर का फैन आपका, 2 नंबर पे थोड़ा तेज, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे फैन कर दो बड़ी ज्यादा तेज। वेलोसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? अर्थ की कम होती जाएगी। कहता है कितनी वेलोसिटी अटेन हो ताकि जी 0 हो जाए, 0 0 करें पुट। जी डैश नो 0 पुट कर दो। ओमेगा इक्वल टू क्या आया? अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। पहले ओमेगा कितना है? ये न्यू ओमेगा है, पहला ओमेगा कितना था? ये था, निकाला भी हुआ मैंने। जब आप इनको कंपेयर करोगे ना तो याद रखना न्यू ओमेगा वुड बी 17 टाइम्स ऑफ इनिशियल ओमेगा, 17 टाइम्स ऑफ इनिशियल ओमेगा। ये वाली वैल्यूज पुट करके 1/800 रेडियन पर सेकंड आती है। ठीक है, ये ओमेगा पहली ओमेगा से कितने गुना? 5 5 10 5 15 और 2 17 गुना। अगर अर्थ की वेलोसिटी 17 टाइम्स मोर हो जाए, 17 गुना वेलोसिटी हो जाए, आपकी एज 16 17, अपनी एज पे याद रख लो दिमाग में, 17 टाइम्स अर्थ फास्टर हो जाए तो आप फ्लाई होना शुरू करो, एयर में उड़ जाओ, हवा में फ्रीली फ्लोट करो, इक्वेटर से सारी चीजें फ्लोट हो जाएंगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अभी अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? 24 आवर्स। तो उस सिचुएशन में नया टाइम पीरियड ये हो 1/17 टाइम्स ऑफ 24 आवर, यानी कि सच बोलो अप्रोक्सीमेटेड समझे बात? अब दिन कितनी देर का है? ये पूरा डे कितनी देर का है? 24 आवर। ठीक है जी। अब मान लो एक बात हमें जब हमारे सर ने बताई थी, कहते जी फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, खुशी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है जी। अब ये अर्थ अपनी स्पीड से 17 गुना तेज घूमनी शुरू हो जाए तो बस ये फिजिक्स का लेक्चर देखते ही अगला दिन आ जाए, ठीक है। साथ ही मैथ केमिस्ट्री बीच में ही अब्जॉर्ब हो जाए। वैसे वो पता नहीं आप देखते भी हो कि नहीं देखते, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर अगर फिजिक्स का लेक्चर देखते वक्त यहाँ पर क्लास में बैठे हो अभी, ठीक है जी, 11 o'clock हुए हैं, 11:15 11:30 पे अर्थ एकदम से तेज घूमना शुरू हो जाए
तो दिन की ड्यूरेशन, पूरे दिन की ड्यूरेशन कितनी हो जाए 1.4 आवर। यानी कि आपके देखते देखते दिन रात बदल जाएंगे, फिर आप कहोगे ऐसे ही बैठे हैं। उस स्टेज पे ड्यूरेशन ऑफ डे कितनी हो जाएगी 1.40 आवर, 24 आवर बाय 17, टाइम पीरियड 1/17 ओमेगा 17 टाइम्स। गलत ना लेना बात को, पता चली बात पक्का। अब इसके बेस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए थे। मतलब एक तो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन ये होता ना, व्हाट शुड बी द न्यू वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इक्वेटर फ्लाई ऑफ, या ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इक्वेटर विल बी इन कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ाता हूं, ये देखिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी जानवी स्टेटमेंट पढ़िए। क्या लिखा है? कैलकुलेट द इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर विच the acceleration due to gravity at the equator becomes 0। सारी कहानी स्टोरी सुनाई मैंने, अभी आंसर बन जाएगा दिमाग में याद ना। ओमेगा इक्वल टू 1/800, 1/800। In this condition, what will be the length in hours of the day और duration of the day? अभी आपको मैंने बताई है क्या, 24 आवर बाय 17 और 1.4 आवर। आगे आंसर वही 1/800 सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा 1.25 10 पर माइनस। हुआ क्या नहीं हुआ पहला क्वेश्चन? क्यों जी नित्या? अब कहते हो क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, शुरू कहां से करना है? यार शुरू क्या, थ्योरी पढ़ो, शुरू ही शुरू है। ये शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो गया थ्योरी अगर आती है तो। ठीक है जी, पक्का पक्का। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़िए फिर समझाता हूं सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? क्या लिखा है? डिटरमाइन द वेलोसिटी, कंसिडरेशन में स्पीड विद विच अर्थ हैव टू रोटेट about its axis so that person would weigh 3/5 as at present। तो कर लेते क्वेश्चन, कोई किंतु परंतु करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको तो आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। करके देखो पहले अपने आप, नहीं तो मैं तो हिंट दूंगा ही है, मेरी ड्यूटी है। हाँ जी, किसने कर लिया? रेज हैंड्स। इतना टाइम नहीं लगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। क्या ख्याल, नया वेट कितना? 3/5 as much as at present। आइए G डैश G माइनस R ओमेगा स्क्वायर के नहीं, कहां पर? इक्वेटर पे। कहां पर? इक्वेटर पे। अब बात कर रहा है वो क्वेश्चन में वेट। यार आराम से, मास तो कभी चेंज होता नहीं, तो आराम से ये m से मल्टीप्लाई करता हूं। mg डैश 3/5 ऑफ m माइनस mg इक्वल टू क्या? माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर।
उल्टा कर ले, माइनस कॉमन ले ले, एम ई माइनस का पंगा क्यों करना। ओके ये क्या बना 5 माइनस 3, 2/5 mg इक्वल टू क्या, m m कट गया, 2/5g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, 2/5g/r ओमेगा रूट ऑफ 2/5g/r। पुट कर लो g की वैल्यू r की वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, पता चली बात। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। If Earth were a perfect sphere of radius this much rotating about with a period of 1 day, how much would acceleration due to gravity differ from pole to the equator? अर्थ का टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड दिया। अब आप कहोगे पोल टू इक्वेटर की आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है, शेप लेना है कि रोटेशन लेनी है। यार यहां पर रोटेशन दिया ना, रोटेट्स, तो जीपी माइनस जीवी आपने क्या निकाला है, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है 2π/t, टी पता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन Earth supposed to be a uniform sphere contracts slightly so that, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, radius becomes 1/n than before. The length of the day shortens by 48/n hours. Show that the length of the day shortens by 48/n hours. काफी बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? ये एक्चुअली क्वेश्चन रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन का है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं होता। आइए मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी शायद आपको ये क्वेश्चन अभी मत मेरे कहने पे मानना पड़े। रीजन ये है कि ये फॉर्मूला हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है रोटेशन में। अब अभी लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये टर्म ही नहीं पढ़ी अभी हमने, है ना। मुझे ये क्वेश्चन यहां सेट नहीं करना चाहिए था, वैसे इंपॉर्टेंट है शीट्स में, ये इसलिए सेटल हो गया है क्योंकि रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन होता है एक्चुअली बच्चों, है ना। हमने पहले ग्रेविटेशन कर लिया है। अगर आपने रोटेशन पढ़ा होता ना तो आपको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। ये होता है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी, I2 नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये, यार था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज अभी लिख छोड़ो, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में ये डिराइव भी करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना, 2/5 mr²। रिक्वेस्ट है सबसे कि ये लिख छोड़ो, ठीक है। 2/5 2π/t1 r2²
2π/t2। r1 पहला रेडियस, t1 टाइम पीरियड, r2 नया रेडियस, t2 नया टाइम पीरियड। आंसर बन जाएगा, ठीक है। r1 मान लीजिए r, आपको क्वेश्चन में दिया कि रेडियस बिकम्स लेस बाय 1/n देन बिफोर, यानी कि r2 पुट कर लो, आंसर बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देन कम्स फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है जी फिफ्थ क्वेश्चन? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस वेयर लैटिट्यूड इज 45 डिग्री। आता ही है, क्या करोगे? g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 45, आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे, if earth stops rotating about its axis then what will be the change in the value of g at a place in equatorial plane? पहले अगर रोटेट कर रही है तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, अगर रोटेट करना बंद कर दे तो वैल्यू कर ली g, तो चेंज कितनी? आर ओमेगा स्क्वायर, निकाल लो वैल्यू, ठीक है। पता चल गया अब आपको। ये भी क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन वही कंक्लूजन बड़ी बार एंट्रेंस में आया, सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ते हुए बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते थे। हाउ मेनी टाइम फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड अर्थ should rotate so that apparent weight of an object at equator becomes zero? कहता weight of object at equator कितना हो जाए? Zero. Weight of object at equator zero हो जाएगा 17 टाइम्स। आंसर क्या? 17 टाइम फास्ट। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ डे इन दैट केस? पक्का रट लो, क्रैम कर लो, 1.4 आवर, ठीक है। तो आइए अब देखिए, पता चला आपको। अब क्लियर होगी आपकी बात कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ बिलो द अर्थ। जी स्मॉल वेरी करता है बड़े फैक्टर से, ठीक है। पता चला आपको पक्का? जी की वेरिएशन के साथ ऑलमोस्ट ये 4 पॉइंट से रिलेटेड है। अब आगे टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन शुरू करने लगा हूं। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट्स को जब लॉन्च करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? आइए स्टार्ट करते हैं वो। ये आपने नोट कर लिए पहले सारे? शाबाश। सैटेलाइट क्या चीज होती है? एक हेवनली बॉडी जो अपने से बड़ी हेवनली बॉडी के अराउंड घूमे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सैटेलाइट। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून, ठीक है। बचपन से आप देख रहे हो जी, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने के लिए, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमने वाले, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमने वाले। पर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, पता है आपको? आइए सीखते हैं, कुछ दिखाता हूं आपको। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Artificial satellites. Artificial satellite is a man-made object orbiting around the Earth. Artificial satellites are of two types, namely geostationary satellites
and polar satellites. Let us now learn about launching of artificial satellites and different types of satellites in detail. Click on the links provided. Geostationary satellites are those satellites whose period of revolution around the Earth is equal to the period of rotation. जैसे अर्थ घूम रही Geostationary वैसे ही उसी satellites स्पीड से appear घूमे. to be stationary as they revolve around the Earth from west to east. The period of revolution of the satellite is equal to the period of rotation of the Earth, and they revolve in the equatorial plane. The orbits followed by geostationary satellites are called geostationary orbits or parking orbits. The height of the geostationary orbit is approximately 36,000 kilometers. 36,000 किलोमीटर. The orbital velocity कभी ना of the भूलना. geostationary satellite is nearly equal to 3.08 kilometers. 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च होता है. Geostationary satellites are used for communication purposes. इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं. कम्युनिकेट करते हैं यहाँ से. Polar अभी satellites are the satellites which pass over the north and south poles of the Earth. Since the Earth is rotating about its axis, these satellites pass over different parts of the Earth during its revolution. They generally revolve very close to the surface of the Earth. These satellites are employed by the Army for spying and surveillance of the movements of tanks and ships and other vehicles. They are also used for weather monitoring and remote sensing. Mouse over on the underlined text for more information. Launching of a satellite. the main important content. Velocity, called orbital velocity, in order to move around the Earth. To understand the concept of orbital velocity, let us look at this example. On the screen, a launching pad AB is shown. Let us project a body with velocity u1 from B parallel to the surface of the Earth. मैंने एक सर्टेन हाइट से लॉन्चिंग पैड से एक चीज को फेंका और वो अर्थ पे गिर गई, खत्म हो गया काम. ये कोई चीज नहीं है, फ्लॉप है. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया, The body follows a parabolic path and strikes the Earth at a point r1. Now throw the object with greater velocities. इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया. The corresponding points where Polar. the body hits the ground are r2 and r3. अब ये देखो, मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी पहले दी, ये यहां गिरी. फिर मैंने थोड़ी वेलोसिटी और बढ़ाई, ये यहां गिरी. फिर मैंने थोड़ी सी और वेलोसिटी बढ़ाई, ये मान लो यहां गिर गई. फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं. सुपर फ्लॉप. ये कोई मीनिंगफुल नहीं चीज. मीनिंगफुल, अब मैं इसको ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं कि ये घूमते घूमते इसके अराउंड आए. एक बार चक्कर लगा ले, एक बार चक्कर, ओनली वन टाइम चक्कर. ये कभी रुकेगी नहीं. ये क्या बन जाएगी? अर्थ का सैटेलाइट. जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया जाए और ये एक बार उसके अराउंड चक्कर लगा ले, उस वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. हमारा अगला आर्टिकल. कौन सी वेलोसिटी? क्या बोला मैंने अंतरा? ऑर्बिटल वेलोसिटी. एक ऑर्बिट में चीज को घूमने के लिए वेलोसिटी चाहिए. दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट.
चेक करें। R3 is a point just opposite the launching pad. With a velocity greater than u3, the body will follow a circular path instead of the parabolic path. This is the orbital velocity. For अब ये देख रहे हो घूम भी जा रही है। velocity. मान लो मैंने ऑर्बिटल से भी ज्यादा वेलोसिटी से इसको फेंका, ऑर्बिटल से भी ज्यादा, तो ये एक एलिप्टिकल पाथ कवर करेगी, सर्कुलर नहीं। आप उससे भी ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, उससे भी ज्यादा, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरशूट कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाएगी। उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। कौन सी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी। आपने दो नाम सुने, ऑर्बिटल, एस्केप। ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिट में घूमे, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऐसी वेलोसिटी जिससे ये अर्थ को ही ओवरशूट कर जाए। ठीक है, मार्स मिशन मूवी देखी है आपने? वो एक बार मार्स को कहते हैं ना, ओवरशूट तो नहीं कर गया वो जो सैटेलाइट लॉन्च किया। अगर वो ओवरशूट कर जाता तो इन्होंने कैसे उसको कंट्रोल करना था, और मार्स के अराउंड वो कैसे रिवॉल्व करना था? नहीं ना। ऐसी वेलोसिटीज कैलकुलेट करने, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है। समझे बात को? और अगर वो ओवरशूट कर जाए तो उसको बोलते क्या? एस्केप, गायब हो गया, गायब होने वाली वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। देखते हैं। The orbit becomes elliptical. On increasing the velocity, the body escapes from the Earth's pull, and this velocity is called escape velocity. Let us try to impart orbital velocity to the satellite. The required orbital velocity is imparted by using a multi-stage rocket. Now let us understand the working of a three-stage rocket. At liftoff, the exhaust gases build up an upthrust that exceeds the rocket's wing. The Launching of rocket. thrust being greater than the weight of the rocket accelerates it in the upward direction. Initially, the rocket rises vertically and passes through the denser atmosphere in no time. After the first stage burns off and falls back to the Earth, डिटैच हो गया। it is tilted. Now the second stage burns and the rocket attains a higher velocity. हल्का हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा। The stage gets detached. The final stage of the rocket tilts the satellite in the horizontal direction and gives it a proper speed of 3.01 km per second to orbit around the Earth in a closed path. ये फिर इसके अराउंड घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, ये चीज। ठीक है। अभी रिसेंट आपने देखा इंडिया ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? हाँ जी, कौन सा? रक्षित, चंद्रयान 2 किया। तो उसकी लॉन्चिंग आपने देखी होगी, देखी ना? जस्ट लास्ट ईयर चंद्रयान 2 लॉन्चिंग देखी थी आपने। तो ऐसे मेन मैकेनिज्म्स होते हैं, ऐसा कंसेप्ट होता है। आइए फिर से आपको थोड़ा बताता हूं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग भी दिखनी है तो दिखा दूंगा, नो इश्यूज। आज के किसने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग नहीं देखी हुई थी? है कोई? है बड़े हाथ मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने नहीं देखी। कोई बात, दिखा देंगे। अर्थ की हाइट से
एक चीज को फेंको, V1 से ये गिर गई, V2 से ये गिर गई, V3 से ये गिर गई, V4 से, ताकि ये चक्कर में घूमी। जो V4 है ना, वो क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। आप अपनी तरफ से हेडिंग पहले डाल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे? उसके अंदर आप क्या लिखोगे? क्या चीज लिखोगे? देन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसके अंदर हम बड़ी बातें करने वाले हैं, बड़ी बातें आएंगी इसमें। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू से फेंके फिर क्या होगा? ठीक, अगर हम चीज को एस्केप करना है तो क्या होगा? उसका टाइम पीरियड क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पर लॉजिक पता क्या है? ये देखो, ये अर्थ, ये है इसका रेडियस आर, यहां पर है सैटेलाइट जिसका मास है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर को, क्या फोर्स का फॉर्मूला? Gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। क्योंकि ये फोर्स अंदर की तरफ है इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। mv²/r प्लस h, दोनों इक्वेट कर दो, जो v का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। क्या आएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ये चीज। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट क्या? कि कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन प्रोवाइड करेगा? हमें प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें प्रोवाइड होगी। पता चली बात? हाँ जी। अब जो चंद्रयान 2 किसी ने देखना है तो आपको ये चीज दिखा देते हैं आगे। Standing majestically on the launch pad, India's most powerful rocket. As the countdown proceeds, this 640-ton, 44-meter tall monster, the geosynchronous satellite launch vehicle Mark III, will lift Chandrayaan-2 into orbit. One by one, the rocket stages will drop off, taking the satellite higher. The moon-bound 3.8-ton Chandrayaan-2 satellite will be released. It will take several revolutions of the Earth before it will be shot off on its long 3.84 lakh kilometer journey to the moon. It will then be slowed down so that the moon's gravity can capture it. The
composite body will spend several days in the moon orbit. On commands from ISRO, the Vikram lander with the Pragyan rover in its belly will be released to land on the lunar surface. The orbiter will continue to go around the moon. The Vikram lander will start its journey dubbed the 15 minutes of terror to the lunar surface. The orbiter and the lander will together search for the best site to land using onboard cameras. The lander will come in for its final approach to land on the lunar surface. A ramp will then be deployed and the Indian flag will reach the moon surface. The Pragyan rover will be rolled down onto the lunar surface. The rover and the lander are expected to work on the lunar surface for 14 days. India will leave an indelible mark on the moon surface, the ISRO logo and the Ashok. पता चला ये जो चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी। तो इस वजह से बच्चों ये जो चीज है ये हमारा अगला टॉपिक है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट हमने पढ़ना है, प्रिंसिपल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सारे कंसेप्ट पढ़ने। तो आज नहीं शुरू करा रहा हूं मैं, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे, प्रॉपर सारी टर्मिनोलॉजीज डिराइव करेंगे, मैं डिक्टेट करूंगा। टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू सैटेलाइट विल बी नोटेड डाउन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने मेनली ग्रेविटेशन की, जी की वेरिएशन के पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं और छोटी सी बात मैंने इंट्रोडक्शन बनाई है कैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अगले लेक्चर में मैं आपको ये फिर से वीडियो दिखाऊंगा और हम साथ साथ सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।